बोर्ड के जो भी छात्र हो, इधर परीक्षा जो है बहुत फरवरी में परीक्षा का आयोजन है ना। तो इसके दृष्टिकोण से अंग्रेजी जो भी 100 या 50 जो भी लिया है, 100 अब चलता है, तो 100 मार्क्स का जो अंग्रेजी है उसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में एक्टिव टू पैसिव वॉइस पूछा जाता है। तो वॉइस का चेंज कैसे करना है, हम लोग डीपली नहीं जा कर के आसान भाषा में हम वॉइस को समझेंगे। प्रारंभ है, हम लोग वॉइस देखेंगे। वॉइस मतलब होता है, वॉइस का हिंदी वाच्य। वाच्य को 2 भागों में बांटा गया, यानी वॉइस का 2 पार्ट है। एक को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है? ACTI एक्टिव वॉइस। दूसरा है PASSIV पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है कर्तृवाच्य, इसको कहा जाता है कर्तृ वॉइस का वाच्य। पैसिव का हो गया कर्मवाच्य। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य, कर्तृ बना है कर्ता से। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी उसको कहेंगे कर्तृवाच्य, यानी पहले कर्ता पहले क्या होगा? कर्ता, अब बाद में कर्म लास्ट में। जब कर्मवाच्य में देखेंगे तो कर्मवाच्य में क्या होता है कि पहले कर्म और बाद में कर्ता। हम लोग जो बोलते हैं वह कर्तृवाच्य है ना। और दक्षिण भारत के जो लोग बोलते हैं लगभग वह कर्मवाच्य में बोलते हैं। पहले सब कुछ बोल देता है, बाद में कहता है मैंने। जैसे एक उदाहरण देखो, उसको बहुत मारा मैंने, लास्ट में मैंने, है ना। हम लोग कहते हैं मैंने उसे बहुत मारा, है ना। जैसे मान लो साधारण वाक्य से समझो, राम जो है बहुत दिनों से आम खाते रहा है, राम आम खाता है। ऐसा वाक्य है और ऐसा नाम है जो हर बार आते रहता है, दिमाग में बैठ गया है कि राम ही है, दूसरा कोई आम नहीं खाता है। और जब इसका पैसिव बनता है तो आम खाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। इसमें आम प्रधान है। आम क्या है? कर्म है, जिस पर काम का फल पड़े वह कर्म है। इतना ही समझना पर्याप्त है ना। तो आम कर्म हो गया, कर्म की प्रधानता है। राम के द्वारा, के खाया तो भाई बाद में देखा गया, लेकिन जब इसमें देखते हैं तो इसमें पहले देखते हैं कि राम क्या कर रहा है भाई, तो खा रहा है, तब बाद में क्वेश्चन आता है कि आम खाता है। तो इसमें कर्म लास्ट में होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम कहते हैं कि राम, तो कहते क्या हो रहा है, तो राम खा रहा है। तो क्या खाता है? तो भाई आम खाता है। तो कर्म लास्ट में आता है। इसलिए जब तुम लोग ट्रांसलेशन बनाते होगे तो इसका ट्रांसलेशन बनाते हो राम ईट्स ए मैंगो, कर्म आया लास्ट में, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है? ए मैंगो पहले जो है, पहले कह देता है कि आम खाया जा रहा है भाई, तब बाद में पूछता है कौन खा रहा है ना। इस तरह के भी वाक्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन खा रहा है? तो राम खा रहा है। तो ए मैंगो इज ईटेन या ईटन बोलो बाय राम। जैसे हम लोग कहते हैं आग लग गया, तब बाद में पूछता है कहाँ, तब फल्ला के घर में। तो आग लग गया, पहले क्या काम हुआ पहले वो बोल दिए, कहाँ लगा फिर बाद में बोलते हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसको एक साधारण नियम है और एक प्रिंसिपल नियम, प्रधान नियम है। साधारण नियम है जो सब में लागू होता है, प्रधान नियम है कि जिसका अपना अपना अलग अलग सबका है। सुन रहे हो तुम लोग भी? तो साधारण नियम हम लोग देखते हैं और उसी के आधार पर हम लोग टेंस भी देखेंगे, खत्म हो जाएगा।
कोई ज़्यादा झोल झाल नहीं है, कोई नियम हम रटवाने वाले नहीं है। 12 टेंस खत्म एक के बार में। साधारण नियम है कि सब्जेक्ट के जगह पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के जगह पर इसके लिए SON चलता है, 1 2 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। समझ गया ना। तो सब्जेक्ट के बदले में कौन आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जगह पर कौन आ गया, सब्जेक्ट। और वर्ब में V3 लगाया जाता है। वर्ब का कौन सा रूप लगता है, 3 नियम सिर्फ इसका याद रखना है जो कभी नहीं बदलता है। इसका कै गो नियम, 3 गो नियम। इसमें देखो, जैसे में सीता इट्स ए ब्रेड, जब इसका हम ये हुआ एक्टिव हुआ, इसमें कौन में, पैसिव में क्या हो जाएगा, ए ब्रेड इज इटन बाय, इटेन बोलो, बाय सीता। तो तुम क्या देख रहे हो कि सीता कहाँ चली गई, लास्ट में, और जो लास्ट में था ए ब्रेड कहाँ चला आया, फर्स्ट में। इट्स था तो इसका क्या रूप हो गया, इटेन, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लग गया। तो इसका 4 नियम हमको याद रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर। ये सब्जेक्ट था तो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट जहाँ था लास्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में था तो कहाँ चला आया, शुरू में। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का निश्चित रूप से प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब तो जरूर लगेगा, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा, और V3 भी जरूर लगेगा, चाहे तुम जैसे लगाओ। समझ गया। एक्टिव टू पैसिव, उसके नीचे कुछ लगाओ। तो एक्टिव टू पैसिव जब हम चेंज करते हैं, ईटा लगाओ उसके नीचे। एक्टिव टू पैसिव जब हम चेंज करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करेंगे और V3 का प्रयोग करेंगे। इतना दिमाग में रह गया। कोना कोनी चेंज करो, वर्ब को V3 के रूप में रखो, बस खिस्सा खत्म है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब चलते हैं हम लोग टेंस के तरफ। इसको ख़त्म कर देना, सबके दिमाग में फिगर बैठ गया। चलो चलते हैं वॉइस के आगे। अब देखो वॉइस का जो किस तरह से टेंस में परिवर्तन होता है एक्टिव से पैसिव, ठीक है। ज़्यादा हम कुछ नियम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि नियम का कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा समझो कि हम चेंज कैसे करेंगे। बस 3-4 नियम जो हम पहले बताए, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, V3 तो लगाना ही है, और हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा ही। देखो तो प्रेजेंट टेंस अब बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रेजेंट का हिंदी क्या है। इसका हुआ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसका हो गया इंडेफिनिट का सामान्य। इम्परफेक्ट का क्या हुआ, इम्परफेक्ट को क्या कहते हैं, इसको ऐसे देखो, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। और इसको क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट को अपूर्ण। इसका हिंदी हुआ अपूर्ण, इसका हुआ पूर्ण, इसका हुआ पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है। इस हिसाब से तुम देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर फ्यूचर में इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब 4 तिया टेंस का 12 फॉर्म एक पन्ना में खत्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले टेंस को देख लोगे, टेंस का नियम क्या है। टेंस में तुम लोग देखते हो इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में हम एक ही चीज़ लेते हैं और उसी में सब समझा देंगे। चाहे नाम ले लो, चाहे प्रीपोजिशन, जैसे राम इट्स ए मैंगो,
क्या होगा? ए, इसका बनावट क्या देख रहे हो? एस प्लस भी प्लस ओ, V1 या V5 समझ लेना, या V1 या V5, ठीक है, या लिखिए देते हैं लो, V1 या V5। इसमें क्या हो जाता है? S प्लस इज आर एम प्लस V प्लस ING या V4 भी बहुत लोग बोलता है, प्लस में O। पहले हम टेंस का बनावट लिख रहे, कौन कैसे बनता है। परफेक्ट में क्या हो जाता है? एस प्लस, इसमें हैज हैव का प्रयोग होता है। तुम लोग ट्रांसलेशन भी बहुत कुछ जान जाओगे। V3 प्लस ओ, परफेक्ट का। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में एस प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस V4 मतलब समझ जाएगा, V प्लस ING या प्लस O, प्लस में वो जो वर्ब कम्प्लीमेंट उसका समय सूचक होता है वो समझ जाना। अब पास्ट टेंस में आ जाओ। पास्ट में होता है S प्लस V2 प्लस O, इसके बाद S प्लस वाज वेयर हो जाता है पास्ट टेंस का, प्लस V4 प्लस O, ठीक है। परफेक्ट में आओगे तो S प्लस हेड होता है, मात्र इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैज है, इसमें खाली हेड होता है। S प्लस हेड प्लस V3 प्लस O। इसमें आओगे तो S प्लस हेड बीन, हेड बीन एक ही को होता है, हेड बीन प्लस V4 प्लस O। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, S प्लस, अब फ्यूचर में सेल विल का प्रयोग हो जाता है। सेल या विल प्लस B प्लस V प्लस O। आई सेल गो, B नहीं होगा। S प्लस सेल विल प्लस V प्लस O, इसका V1 ही रूप चलता है। हो गया। जब इसमें आएंगे तो इसमें हो जाएगा आई सेल गोइंग टू पटना। सेल हैव विल हैव लगेगा, क्या लगेगा? सेल हैव या सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस में O। इसमें हो जाएगा S प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस में बीन प्लस में V4 प्लस में O। चलो देखो, आज हम तुम लोगों को एक पन्नों में टेंस का दर्शन कराते हैं। कोई घपलाबाजी, कोई दिमाग पर ज़्यादा लोड करने का ज़रूरी नहीं है। आराम से तुम पूरे टेंस को एक बार में ख़त्म कर दोगे। नियम जो है सो है ही, रहा हम ही जो है टेंस का हम अलग से वीडियो डाल देंगे। कारण हम लोग अभी वॉइस में चल रहे हैं तो ये विषय से विषयांतर हो जाएगा, दूसरी दिशा में चलना हो जाएगा। तो ये समझो कि टेंस का ये बनावट है, हमने सिर्फ बनावट लिखा है। अब इसको चेंज कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म को देख लेते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। इसको समझना आसान होगा, ठीक है। तुम लोग जानते हो कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें इजारम नहीं लगता है, इसमें वाज वेयर नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसका एक्टिव से पैसिव करने लगेंगे, एक्टिव टू पैसिव, जब एक्टिव से हम पैसिव करने लगेंगे ना, तो साधारण नियम तो मालूम है, S प्लस V प्लस O तो सब जानते हो। S को O के जगह, O के S के जगह पर,
और हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजिंग आता है बस उसी को दिखा रहे हैं। समझ गया ना? क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना जान जाओ हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर चले आएगा। तो इसमें तुम देख लो इज आर एम का प्रयोग होगा पेसिव वाला में, यहाँ लिख देते हैं ये है एक्टिव फॉर्म ए, पी से हो गया पेसिव फॉर्म, समझ जाओगे। तो इज आर एम का प्रयोग होगा इसमें, किसका प्रयोग होगा? इज आर एम का प्रयोग होगा। और V3 तो कहे हैं सब में लगेगा, तो V3 लगा देना है। उसके बाद नियम है सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, इतना तो जानकारी है, समझ गया ना? अब V3 लगेगा, इतना जानकारी है। चेंज क्या करना है सो समझ लो। अब इसमें देखो पास्ट में चले आओ, पास्ट टेंस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, ठीक है ना? अब बीच में जो है वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? इसमें V2 है तो हमको V2 से कोई मतलब नहीं है, V3 लगेगा ही प्लस V3। बाकी सब्जेक्ट आ गया इधर, बाय के बाय में जोड़ना है, बाय बाय लगा के जोड़ना है। ऑब्जेक्ट आ गया इधर। फ्यूचर में जब आओगे तो फ्यूचर का भी सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, मतलब कोना कोनी दोनों चेंज कर लेता है एक्टिव पैसिव में। ये एक्टिव फॉर्म है, इसका बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला एक्टिव फॉर्म है, नीचे वाला उसका पैसिव फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल विल लगा हुआ है, V1 है, तो इसमें क्या करना है? सेल विल तो रहेगा ही, V1 को सिर्फ V3 कर देना है, हो गया। सेल विल रहेगा ही, इसको हेल्पिंग वर्ब ये है, और इसको V1 को क्या बना देना है? V3। बी, हाँ बी छूट गया, B प्लस V3, और ऑब्जेक्ट को जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इम्परफेक्ट देखो, हमको पर्सनल, हमको सबसे अगर हल्का कोई लगता है तो इम्परफेक्ट है। 12 टेंस में इम्परफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो सबसे हल्का है, और इसका पहचान भी हल्का है। रहा, रही, रहे। प्रेजेंट में है तो है लगा रहेगा, पास्ट में है तो था लगा रहेगा, फ्यूचर है तो गा रहेगा। वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, और वह पढ़ता रहेगा, गागेगी हो गया, खिस्सा खत्म फ्यूचर में। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब सबको है ही, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। लेकिन वर्ब में जो ING है, इस ING का भी सोचना है। वर्ब का जो ING है हम सीधे बता देते हैं कि जिस में ING लगा रहेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो। हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में V3 लगता है, तो ING को हम उड़ा देंगे तो उसका कोई उपस्थिति भाई उसका जगह देंगे ना, साफे तो गायब नहीं कर सकते हैं उसको। तो इसलिए ING के लिए बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चाहे वो किसी भी टेंस का हो, अगर उसमें ING V4 का प्रयोग हो रहा है तो उसके जगह पर ING लगा देंगे, यानी बीइंग कर देंगे, और तब V3 लगाएंगे, हो गया, खिस्सा खत्म। और कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, झूठे 12 पन्ना का रटने का एक्टिव से पैसिव फॉर्म कोई जरूरी नहीं। इसमें देखो सब्जेक्ट चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। इज आर एम है ये है, इसका हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसमें एक्स्ट्रा का है लगाएंगे दिमाग, जिसको नहीं है उसमें दिमाग लगाना है। इज आर एम, अब बीइंग लगा है ING, तो इसके बदले बीइंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अब V3 तो रहेगा ही कोई दिक्कत है समझने में? सिर्फ ING जो है तो रहेगा। अब V3 हमको लगाना है तो ING को क्या करेंगे? तो उसके बदला में बीइंग लगा देंगे, खत्म। फिर वही बात इसमें भी करो, सब्जेक्ट गया उस कोना में, ऑब्जेक्ट आया इधर, वाज वेयर इसको है ये है ना? V4 है, मतलब ING लगा है, तो इसको बीइंग कर दो, अब भी को तीसरा रूप लगाओ, तो मतलब ING भी नहीं मुंह कान फुलाएगा कि भाई हमरा भगा दिल के, ओकरो जगह दे दे बीइंग के रूप में।
V3 तो नियम है उस सब के लिए बराबर कि भाई V3 लगाना ही है तुमको। फिर इसमें भी वही बात है, सब्जेक्ट को इधर करो, ऑब्जेक्ट को इधर, बीच में दे दो सेल विल, इसका है ये है, बी है ये है, बी भी रहेगा, बीइंग भी रहेगा, प्लस में V3 भी रहेगा। ठीक है, सेल विल बी बीइंग V3, ING के लिए बीइंग आया। ठीक है, देखो इसमें जो है एक्टिव से पैसिव में भी कुछ टेंस ऐसा है जिसका फॉर्म बदलता नहीं है, वही रह जाता है, या उसका नो चेंज होता है, जो है वही लिख दो। लेकिन अगर तुमको फिर भी परीक्षा में दे, ऐसे देगा नहीं, जान रहा है कि इसका चेंजिंग नहीं होता है, तो अगर मान लो तुमको याद नहीं है भाई किसका चेंज नहीं होता या किसका होता है, तो उसको तुम इसी रूप में चेंज कर देना। ठीक है, बी या बीइंग में से बी अगर नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि इसका चेंजिंग नहीं होता, इसका नियम तुमको कहीं ग्रामर में नहीं मिलेगा, इसका नो चेंज होता है। ठीक, अगर फिर भी ज़बरदस्ती कोई कहे कि नहीं करिए कि दिखाओ, तो कर देना इसे, कोई बात नहीं। अब चले आओ इसमें, इसको भी देखो, सबको है ये है, सबको अपना अपना सहायक क्रिया है ना। अब V3 भी सबको लगा है, तो अब तुम क्या करोगे, ये है पहले से, तो तुम क्या करोगे, तो हम इसमें बीन लगा देंगे। क्या करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना अपना जगह बदल लेगा, सहायक क्रिया भी वही रहेगा, सिर्फ बीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, अब V3 तो है ये है, समझ गया। और बाय लगा के सब्जेक्ट को जोड़ना है, बार बार क्या, एक ही बार बोल दिए, समझ जाओ, सिंपल नियम सबके लिए है। फिर इसमें भी वही बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना फॉर्म चेंज करेगा, हेड है V3 है तो इसको बीन लगा के तब V3 लगा दो, यानी V3 जिसको है उसको बीन लगा दो, जिसको ING लगा है उसको बीइंग लगा के तब V3 फॉर्म में वर्ब को बदल दो। बस इतने को नियम है, एक्टिव पैसिव में और कोई नियम नहीं, समझ गया। इतना जो झोल 12 को देखते हो, इसमें कुछ नहीं, हम अंतिम में निचोड़ तुम लोग को बताएंगे, निष्कर्ष जिसको कहते हो। ये इतना याद नहीं भी रहेगा तो फिर भी हम 5-6 लाइन याद करके हम सबको ख़त्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट गया उधर, ऑब्जेक्ट आया इस तरफ, सेल विल है ये है, इसको हैव भी लगा हुआ है, V3 है तो इसको बीन दे दो, अब V3 तो पहले से है ये है, सिर्फ बीन बढ़ेगा, बीन लेके बजाते रहे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जो है, इसमें भी वही नियम अपनाना है, हालांकि इसमें भी नो चेंज होता है, इसका फ्यूचर का परफेक्ट नहीं बदलता, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर भी हम बाय जबरन इसको बदल रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, इसमें हैज भी है, हैव भी है, बीन भी है, अब V4 भी है, तो हम क्या बताए थे, अगर V4 है तो बीइंग लगाना है, बस इसमें बीइंग बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, सब चीज़ वही रहेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 हो गया। फिर सब्जेक्ट को ले जाओ उधर, ऑब्जेक्ट इधर आया, हेड बीन इसको है ये है, क्या है, तुम इसमें बीइंग और जोड़ दो, अब वर्ब का तीसरा रूप लिख दो, हो गया। कि कोई दिक्कत, ज़बरदस्ती बदलना एक रे कहे, सीधा एक के लड़ना में सबको बराबर घांट दो, हो गया। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसके पास सेल विल है, हैव है, बीन है, खाली बीइंग करना है, और क्या है, बस सेल हैव है, सेल है विल, सेल विल, हैव भी है, बीन भी है, अब बीइंग करना है, अब भी का तीसरा वर्ब का तीसरा रूप रखना है, जो नहीं चेंज होने वाला था वो भी चेंज हो गया। तो ये मोटा मोटी जो है तुम लोग इसमें देखोगे कि V3 वाला ज़्यादा है, अति V4 वाला ING वाला, ये टोटल फॉर्म ING वाला है और ये टोटल फॉर्म ING वाला है। अगर तुम लोग जरा सा दिमाग लगाओगे तो 3 दूनी 6 गो जो तुम्हारा टेंस है ऐसे गायब है, 6 गो टेंस। क्या है, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को रख देना,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रख देना है। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा वो बाय करके जाएगा, बाय के साथ, ठीक है। और जो है हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो आईएनजी जिसका जिसका है सबको हेल्पिंग वर्ब अपना है, हेल्पिंग वर्ब वही रह जाएगा। और V4 के बदले में बीइंग लगा के V3 जोड़ दो, खिस्सा खत्म, तुम्हारा 6 गो टेंस का एक्टिव टू पैसिव वैसे खत्म हो गया। कोई नियम याद करने का जरूरी नहीं। अगर गलत है तो बोल दो, तुम जाके देख लेना, मिला लेना, सबका वही होगा। जिसका नो चेंज है, जिसका ट्रांसलेशन का इसका चेंजिंग नहीं होगा, वो भी तुम चेंज कर दिया इस आधार पर, ठीक है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि किसका किसका चेंज नहीं होता। ये दोनों का चेंज नहीं होगा फ्यूचर में, एगो इसका चेंज नहीं होगा और एगो इसका चेंज नहीं होगा, समझ गया। लेकिन ज़बरदस्ती में सब चेंज हो रहा है। समझ में आ गया सबको? 6 गो खत्म हो गया तुमको। ऐसे कोई दिमाग लगाने का जरूरी है? टेंस पर आधारित 6 गो टेंस तुम्हारा आधा आधी एक के शब्द में चला गया, मतलब एक ही वाक्य में चला गया कि जो है जो सिंपल नियम है वो तो रहेगा ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है सो रहेगा ही, बाय में जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब भी सबको है, उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ V4 के बदले में बीइंग लगा के V3 कर देना है, चाहे वो किसी टेंस का रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब चले आओ इंडिफिनिट वाला में। इंडिफिनिट वाला का देखो। इंडिफिनिट वाला में तुम जानते हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, आर, एम। इसका हेल्पिंग वर्ब एम। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हाँ, तो यहां पर तुम देख लिया इज, आर, एम इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा इंडिफिनिट के लिए। पास्ट में वाज वेयर इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, V3 लगाना ही है। और इसमें सेल विल पहले से लगा है तो खाली बी जोड़ के V3 कर देना, खत्म। क्या नियम समझा? V3 तो जानते हो सबको लगेगा, लेकिन इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम हो गया इंडिफिनिट के लिए। पास्ट के लिए वाज वेयर हो गया। फ्यूचर के लिए सेल विल लगा हुआ है तो इसमें खाली बी लगा देना है, हो गया, खिस्सा खत्म। अब इसमें चले आओ, इसका तो हो ही गया। इसमें परफेक्ट वाला में चलो। परफेक्ट वाला में हम देखते हैं कि V3 सब में लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी सबको रहता ही है, रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बीन लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं? देख लो, 12 टेंस खत्म, एक्टिव पैसिव खत्म हो गया है। इस आधार पर तुम अगर बनाते हो तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद भी एक्टिव पैसिव यहीं ख़त्म नहीं होता है, इम्फेटिक वाक्य का भी एक्टिव से पैसिव बनता है। वो हम अगले मतलब भाग में लेकर आएंगे, एपिसोड में, है ना। चूँकि एक में सबको देंगे तो मतलब थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का हो जाएगा, समझ से भी बाहर। इसलिए इसी को तुम लोग रखो। निष्कर्ष हमने बता दिया कि 6 गो एक के बार में ख़त्म। V4 जिसको जिसको है बीइंग लगा के V3 कर देना है। इसको V3 पहले से है, इसमें खाली बीन लगा देना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के साथ V3, इसमें वाज वेयर के साथ V3, और इसमें सिर्फ बी लगा के V3 सेल विल है, ये है। इतना ही तुम लोग अगर दिमाग में रखते हो तो 12 टेंस पर आधारित एक्टिव टू पैसिव खत्म हो गया। चलो।